योगी सरकार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर सख्ती कर रही है और जगह जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। जो भी लोग अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में आकर रह रहे हैं उनके खिलाफ एक विशेष ड्राइव चलाने की बात हो रही है और हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर की भी बात सामने आई। हम लोग इस वक्त लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर मौजूद हैं और बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में बटलर रोड नाम की एक जगह है जहाँ पर ये खाली मैदान सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर कहते हैं कि बड़ी संख्या में जो अप्रवासी हैं वो रहते हैं यहाँ पर और लोग अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। आरोप ये भी लगता रहता है कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बांग्लादेशी हैं। ये तस्वीर जब हम आपको दिखा रहे हैं तो ये एक स्क्रैप यार्ड की तरह पूरे ज़मीन पर यहाँ पर सामान रखा हुआ है और यहाँ से कबाड़ का काम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे की तस्वीर आपको दिखाएं तो इससे आगे आप देखेंगे तो छोटे छोटे तंबू यहाँ पर आपको बहुत सारे बने हुए दिखेंगे। कुछ को गिरा दिया गया है, कुछ अभी खड़े हैं, यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको कूड़ा करकट और तमाम चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो लखनऊ नगर निगम के लिए काम करते हैं और वो रहने वाले असम के हैं। कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। कई बार यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई गई और जो लोग अवैध रूप से यहाँ पर रहते हैं उन्हें यहाँ से हटाया भी गया है। लेकिन अब जब सख्ती बढ़ रही है तो लोगों को अपने पेपर्स भी दिखाने पड़ रहे हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी कि वो कहाँ से रहने वाले हैं और क्या करते हैं। बात भी कुछ लोगों से हम करने की कोशिश यहाँ पर करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? सोनी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अभी आप यहाँ पर हैं तो? मैं तो आई हूँ देखने के लिए, बस इधर घूमने के लिए। अच्छा, अब वैसे रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं तो सीतापुर की। सीतापुर के रहने वाले? जी। आजकल बहुत सख्ती बढ़ गई है बाहर के लोगों को रहने वाले की। यहाँ पर जितने लोग झुग्गी बना के रह रहे थे वो यहाँ के अवैध रहने वाले थे तो इसलिए उनको हटाया गया है। उसी पर हम बात करें तो आप यहाँ पर यही देखने के लिए आए हैं या फिर आप भी यहाँ पर रहते थे पहले? नहीं, मैं भी यहीं रहती थी लेकिन जब से हटा दिया गया तब से मैं भी यहीं से चली गई हूँ। अच्छा, अब मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। सीतापुर महमूदाबाद मेरा जिला है। तो यहाँ अब गरीब आदमी के लिए कहाँ कुछ है, सब हटा दिया गया, सब चले गए। कहते हैं लोग अवैध बांग्लादेशी आके रहते हैं उसकी वजह से परेशानी होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अवैध बांग्लादेशी कोई नहीं है, सब ये लोग सब आसाम की हैं। असम के? जी, ठीक है। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सादिक अली। सादिक अली, कहाँ के रहने वाले हो? असम के। असम के रहने वाले हो? जितने लोग रहते हैं इधर असम के ही रहते हैं ज़्यादातर? सब असम के थे। तो लोग बांग्लादेशी क्यों कहते हैं? बांग्लादेश तो फेक, आप लोग सब लोग न्यूज़ चलाते थे फेक। वहाँ से वो चौकी है वहाँ सर्वे किए थे, हर बार हम लोग आईडी देते थे। जितने भी घर थे 120 125 सबके पास आईडी था और एनआरसी सबके पास है असम का। हाँ, तो किसी को भी अवैध बांग्लादेशी कोई बांग्लादेशी नहीं था यहाँ पे। और कोई किसी को पकड़ा गया यहाँ से कोई नहीं पकड़ा गया। हर साल में हर 6 महीने में पुलिस वाले हम लोगों से आईडी लेते थे। अच्छा, हर 6 महीने में। लेकिन अब यहाँ पर लोग रह रहे थे, यहाँ पे तोड़ फोड़ हो गई तो अब वो एलडीओ का ज़मीन था, सुनने में आया था ये कि एलडीओ का है, यहाँ कुछ डेवलप करेंगे, इसीलिए हम लोग को हटा दिया गया है। हम लोगों ने उनसे समय भी मांगा था कि हम लोग अपने हिसाब से मतलब धीरे धीरे हम लोग अपने गाँव ही चले जाएंगे, जाने थे, मगर किसी ने सुना नहीं। कि उन्होंने बोला डेवलप करेंगे इसको, यहाँ कुछ बनाएंगे, तुम लोग जाओ। ज़बरदस्ती हम लोगों से तोड़वा दिया गया है। अब कहाँ रहेंगे? अब हम लोग इधर उधर कमरे में रूम पे रह रहे, बाकी जहाँ भी रह रहे वहाँ अपना बाकी आईडी पूरे फैमिली का दिखा के रह रहे हैं। सबके पास एनआरसी है और सब हम लोग आसामी के हैं। काम क्या करते हैं? काम हम लोग नगर निगम में करते हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, कोई झाड़ू वगैरह कुछ कर रहा है। यानी ज़्यादातर लोग जो है वो नगर निगम के लिए काम। हाँ जी, नगर निगम के पास। बाकी नगर निगम में भी नौकरी लगाने से पहले आईडी हम लोग दे चुके हैं वहाँ पे, तब जाके हम लोग ज्वाइनिंग हुई यहाँ। जितने लोगों से भी हम यहाँ पर बातचीत करते हैं ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो नगर निगम के लिए काम करते हैं और उनके पास तमाम वो कागजात हैं जिससे वो साबित होता है कि वो असम के रहने वाले हैं और बांग्लादेश के नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन पर आरोप लगता है कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं और अवैध रूप से आए और यहाँ पर रहने लग गए। सामने भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। यहाँ पर बार बार यहाँ से हटाया गया लोगों को, बहुत सारी झुग्गियाँ टूटी हुई आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन इन टूटी झुग्गियों के बीच भी अभी भी कहीं ना कहीं रिहाइश छोटे छोटे बनाकर टेंट और प्लास्टिक के जो तंबू होते हैं वो बनाकर यहाँ पर रहते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। सामने की तस्वीर आप दिखाइए तो यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने
जुगाड़ से लोगों ने पानी टंकी और तमाम चीज़ें और रस्सियां बांधकर किसी तरीके से यहाँ पर रहने का जो उपाय है वो किया हुआ है। हालांकि ये निश्चित तौर पर एलडीए की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो रहना तो अवैध है, लेकिन उसके बावजूद लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सब चले गए, रह नहीं रहे। रज्जब अली। पूछ रहा हूँ बस। रज्जब अली। रज्जू अली, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 26-27 साल हो गए। लेकिन अब तो जाना पड़ रहा है। जी। किसने बोला जाने को? इंडिया से तोड़ के गया। कब गया तोड़ के? मतलब महीना हो ही गया। अच्छा। और अब सुन रहे हैं कि अब स्पेशल ड्राइव भी चल रही है कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, यानी बांग्लादेश वगैरह के हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में डाला बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का कागज़ जमा हो गया। कहाँ के रहने वाले? असम के। असम के। जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि असम के रहने वाले। जी, टोटली असम के। और काम क्या करते हैं? यही नगर निगम का सफाई का काम। सब लोग नगर निगम के लिए ही काम करते हैं? जी, टोटली। संख्या कितनी होगी आप लोग? यहाँ तो हम लोग 150 परिवार थे। 150 परिवार जी। और सभी नगर निगम के लिए? जी, टोटली नगर निगम के लिए। तो अब जब यहाँ से हटा दिया गया तो कहाँ रहते हैं? अब भैया कुछ लोग इधर उधर से अपना अपना जहाँ किराए पे मिल रहा है वही रह रहे। यहाँ इतने सालों से थे, 25-26 सालों से, तो कुछ साल हम लोग का कोई झंझट नहीं था। थोड़ी प्रॉब्लम में हो गए तो तोड़ दिया, तो इधर उधर लोगों को बच्चे लेके परिवार लेके थोड़ी प्रॉब्लम में है। नगर निगम में भी काम को लेकर अब सख्ती हो गई है, बहुत कागज। जी, हम लोग का एनआरसी जमा हुआ है, सब कागज पत्री। अभी 2 ही दिन तो हुआ है, 2-3 दिन हुआ है, सब जमा हुआ है। 2-3 दिन? जी जी, मेयर साहब का जो आदेश था वो 2-3 दिन में सब और किसी को पकड़ के भी ले गए हैं, सुना है कि पुलिस वाले? नहीं, ऐसा तो नहीं। यहाँ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। इस जगह पर नहीं हुआ? नहीं, इस जगह पे नहीं हुआ। पता नहीं, हो नहीं सकता, मगर हम लोग का यहाँ से नहीं हुआ। हम लोग का जो बगल में पुलिस चौकी है, यहाँ पे भी हम लोग का एनआरसी सब जमा है। 150 परिवारों का सब कुछ अब यहाँ जमा है। तो 150 परिवारों में से अब कितने परिवार यहाँ पर रह गए? एक बार तस्वीर घुमा कर दिखा दीजिए कि यहाँ 150 परिवार रहते थे और सबकी व्यवस्था लगभग यही थी, बांस बल्ली गाड़ के, जी 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 प्लास्टिक वगैरह जी। लगा के। लेकिन अब जो यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें सब तोड़ दिया गया है और लगभग कुछ ही मतलब बचे हुए हैं, जिसमें जो वो भी धीरे धीरे सामान लेके सब हट रहे। मतलब 150 परिवार के लिए जगह मिलना बहुत मुसीबत है ना, तो जिसको जिसको मिल रहा है वो अपना अपना सेटल कर रहा है। लगभग सब चले गए हैं। 2-4 परिवार है जो काम काज यही से है, तो जोन 1 में ही काम है, तो सब जोन 1 में आते, बच्चे लेके बैठते, अपना काम वाम करते, फिर शाम को निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि 150 परिवार यहाँ पर रहते थे। ज़्यादातर एलडीए की ज़मीन पर रहते थे, लेकिन लखनऊ नगर निगम के लिए ये लोग काम करते हैं और लखनऊ नगर निगम में तमाम वेरिफिकेशन के बाद ही इनको काम करने का मौका दिया जाता है। लेकिन इन सब पे आरोप बांग्लादेशी होने का लगता है, और चूंकि ये सरकारी ज़मीन पर टेंट लगा कर रह रहे थे, इसलिए सबको तोड़ा भी गया है और सबको हटाया भी गया। हालांकि जो हालात यहाँ पर दिखाई देते हैं कि किसी तरीके से कुछ लोग रह रहे हैं, क्योंकि सबको एकदम से घर मिलना या कमरा मिलना संभव नहीं है, और यही वजह है कि कुछ लोग यहाँ पर भी रहने को मजबूर हैं। लेकिन अब जबकि सरकार ने एक विशेष ड्राइव के तहत लोगों को हटाना शुरू किया है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में पूरा का पूरा मैदान जो है वो आपको खाली दिखाई देगा। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। मोमरेज खान। मोमिस खान, कहाँ के रहने वाले हो? असम के। और यहाँ कब आए? यहाँ 20 साल हो गया। 20 साल से रह रहे हो? तो यहाँ का एड्रेस वगैरह कुछ बन गया है? हाँ है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, जन्म का सर्टिफिकेट भी है। और असम वगैरह का भी है? हाँ। तो यहाँ पर आए थे पुलिस वाले पूछताछ करने, या फिर कोई कि कैसे रह रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी तो एक ड्राइव चल रही है। हाँ, वो तो पुलिस चौकी में सब जमा दिए थे, एनआरसी भी दिए वो तोड़ने के बाद। अच्छा। एनआरसी के वो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ दिए यहाँ पे, सब कुछ दिए, पुलिस चौकी पे जमा कर दिए थे। तो आज देख रहा हूँ कि आप लोग सामान अपना यहाँ से समेट के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यही किराए पे जा रहे, रूम पे। अच्छा, रूम पे रहती है। आप रूम मिल जा रहा है? अभी ज्यादा हम लोग का दिक्कत हो क्या गया। नाम है आपका? नाजमा बेगम। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग का 20-25 साल हो गया। तो इतने साल से रह रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? क्या अभी बहुत दुनिया में चला गया, हमने थोड़ा बहुत नौकरी करते हैं, अभी किराए में जाने पड़ता है, किराए में आने पड़ते हैं, यही दिक्कत ज्यादा पड़ जाता है हम लोग को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग का बोरबट्टा रोड, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का है पेपर वगैरह आपके पास? हाँ, हम लोग का है। और लखनऊ का क्या है? लखनऊ का आधार कार्ड है। हाँ, बना हुआ है। अभी इधर चेकिंग के लिए आए थे पुलिस वाले? पुलिस वाला तो पहले चेकिंग करने आया था, हम लोग का सब चेकिंग कर लिया था, बाद में चौकी में जमा लिया। हम लोग का क्या क्या आईडी है सब जमा कर लिया इधर।
अब इसको पूरा जब तोड़ दिया है तो फिर अब आप लोग सामान समेट के यहाँ से निकल रहे हो, जा रहे हो? हाँ, अभी सामान वामान सब हटा दिया, किराए पर रह रहे। अभी मजबूरी हम लोग का ज़्यादा है, किराया देने पड़ता। पहले तो किराया देना नहीं पड़ता था, ऐसे रहता था। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी। क्या नाम है? नाम बता दो एक बार। शाहिदा। क्या नाम है? शाहिदा खातून। शाहिदा खातून। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोमती नगर रहने, पहले यही रहते थे। अच्छा, पहले यहाँ रहते थे, तो अब कहाँ गोमती नगर में रह रहे हैं? गोमती नगर मिताईलाल चौराहा। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग वैसे? आसाम की। आसाम के रहने वाले हैं। और असम से कब आए यहाँ पर सकते हैं? आसाम से काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो इधर भी चाहे पुलिस वाले चेक वेक करने के लिए आए हैं यहाँ पर लोग? हाँ, चेक करने तो आए हैं। अच्छा, तो जब यहाँ पे रहते थे तो कितने, काफ़ी संख्या में लोग रहते होंगे जहाँ पे? हाँ, सब यही रहते थे, किराया नहीं देना पड़ता था। और अब क्या होता है? अब किराया ना देना पड़ता है। ठीक। जैनल अब्दुल। और कहाँ के रहने वाले हो? आसाम। असम से कब आए यहाँ पर लखनऊ में रहने के लिए? 2 साल हो गया। 2 साल। तो अब तो यहाँ से हटा दिया सब कुछ, झुग्गी वगैरह, तो कैसे चलेगा? गांव जाना पड़ेगा और क्या। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी तो गोमती नगर रह रहे, यहाँ पर काम कर रहे नगर निगम का। नगर निगम में काम करते हैं। कोई अपने पास पेपर वगैरह है कुछ? हमारा पास नहीं है, एनआरसी है मेरे पास। फोटो कहाँ है? दिखाओ जरा। दिखा रहे। और लखनऊ का कोई आधार कार्ड नहीं बना? लखनऊ का नहीं, गांव का है सब। फिर भी एलडीए में काम कर रहे हो? हाँ हाँ, एलडीए में नहीं, नगर निगम का है। नगर निगम में? तो नगर निगम का कार्ड बना है कुछ? नगर निगम का कार्ड अभी तक नहीं बनाया है। अच्छा, और वो एनआरसी का है? एनआरसी फोटो यहाँ पर, आधार कार्ड ये है। ये आधार कार्ड कहाँ का है ये? गांव का। अच्छा, ये आधार कार्ड है जो को आप पूरा दिखा रहे। ये एनआरसी है हम लोग का। अच्छा। सही इधर करो उसको। एनआरसी सब गांव का है, तभी यहाँ से भगा दिया गया है बांग्लादेश। आज भी यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है? पता नहीं, हम काम पे था सारा दिन, अभी आया लंच करने। अच्छा, ठीक। रकीबुल। रकीबुल, लखनऊ में कब से रह रहे हो? हम लोगों का यहाँ पर तो बचपन बीत गया। और काम क्या करते हो? नगम निगम का तो नगर निगम क्या काम करते हो? नगर निगम ने कोई कार्ड वगैरह नहीं किया? और कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम के। असम के। और असम का पेपर वगैरह सब है? हाँ। आपके पास? पुलिस वाले आए थे चेकिंग वगैरह करने यहाँ के तो अभी तक पुलिस वाला नहीं है, कंपनी खाली ली से कागज है बस। लिए? नगर निगम की तरफ से लिया गया था? हाँ अच्छा, कुछ दिन पहले मेयर वगैरह भी हाँ आए थे? हाँ, उन्हीं लोग लिया है बस। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मजनू अली। कहाँ के रहने वाले हो? आसाम के। और यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ भी बचपन बीतर गए हैं मेरा। बचपन से? हाँ अभी बहुत सख्ती हो गई है सुना है यहाँ पर रहने में अभी। हाँ, ये हमको भी मालूम है। पेपर वगैरह मांग रहे हैं पुलिस वाले आके? कुछ दिया है अपना? हाँ, मेरा मतलब कि नगम निगम पे मैं भी काम करता हूँ, यही जो इसने बताया वही है। हाँ, तो नगर निगम की तरफ से कोई पेपर नहीं दिया जाता है? पेपर नहीं, मतलब इसने कार्ड जो वार्ड दिया जाता है नगर निगम की तरफ से? कार्ड अभी तक दिया नहीं। और कब से काम कर रहे हो नगर निगम में? यही कुछ 5-6 साल। 5-6 साल से काम कर रहे हैं? हाँ, कंपनी के थ्रू? कंपनी, अभी कंपनी का काम चल रहा है ना, पहले नगम निगम के करते थे, सीधे डायरेक्ट था? डायरेक्ट था।